नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं एक गर्भ संस्कार ट्रेनर और एनएलपी मास्टर कोच और काउंसलर हूँ। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्या होता है कि हम हमारी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में नहीं जोड़ पाते हैं पॉजिटिवली। तो उसके लिए एक मॉडल का है जिसका नाम है मॉडल ऑफ इमोशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल। तो आज हम उसको समझेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हम सब एक एनर्जी के बने हुए हैं, चाहे वो लोहा है या प्लास्टिक है, हर या हम हैं, हमारे सब के बाद हम सब भी एक लेवल के बाद एक एनर्जी ही हैं। और ये एनर्जी एक आध्यात्मिक सिद्धांत बताता है कि ये एनर्जी एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और ये उसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है जो उसके समान वाले वाइब्रेशन में फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। और जब ये वाइब्रेशन बराबर रहेगा तो ही हमको हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो गोल हैं, हम उस तक पहुंच पाते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं। वो 8 इमोशंस हैं कि जिसकी वजह से वो एक पिलर के तरह काम करते हैं या ये वॉल की तरह काम करते हैं कि यदि आप यहाँ हैं और ये यूनिवर्स है और ये बीच में यदि वॉल है तो ये आपको पुश करना है इधर तक जाने के लिए। यदि आपने पुश नहीं की तो आप यहीं अटक जाएंगे। तो सबसे पहला उसका 8 इमोशंस में से सबसे पहला है गिल्ट। गिल्ट यानी कि हमने अभी कभी अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें गिल्ट हो रहा है। तो हम गिल्ट में रहने की वजह से तो डरने लगते हैं और दूसरा हमारा पावर ख़त्म होने लगता है, हम पावरलेस हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड है कि आप जब ये सब होता है तो मन में कुछ उफान चलता रहता है जिसको बोलते हैं रेस। और रेस की वजह से हम माइंड हमारा रिवेंज यानी किसी से बदले लेने की भावना की फीलिंग्स में आ जाता है। और वो होते होते बदला तो हम नहीं ले पाते, लेकिन हम गुस्से के शिकार हो जाते हैं या हमें एंगर की होने लगता है। और वो एंगर ऐसे फूटता है कि उसके बाद हम अपने ऊपर नहीं बोलते कि ये मेरे से गलती हुई है, हम बोलते हैं सामने वाले ने गलती की। हमने ब्लेम लगाना चालू कर देते लोगों को, चाहे वो परिस्थिति को ब्लेम लगाएंगे, चाहे हम अपने लक को ब्लेम लगाएंगे या फिर समय को ब्लेम लगाएंगे कि इस समय की वजह से ऐसा हुआ। तो हम ब्लेम लगाने लगते हैं और फिर उसके बाद हम व्याकुल रहने लगते हैं, यानी कि ओवरवेलमेंट की वजह से होने लगता है और उसकी वजह से हमें इरिटेशन आता है। इरिटेशन यानी क्या होता है कि ज़रा भी अभी किसी ने हमें टच किया या हमारी किसी बात को उखाड़ दिया तो हम एकदम से फट पड़ते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। और उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि हम निराशावादी होने लगते हैं, हम पेस्टिज्म के शिकार हो जाते हैं। इस बुरी तरह से शिकार होते हैं उसके कि हम में जो हमारे पोटेंशियल है हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। और इस नेगेटिव ट्रैक में हम इतने अच्छे से फंसे रहते हैं कि कहते हैं कि ये नर्क है और हमारा बनाया हुआ ही नर्क है और इसमें हम 40 साल में मर जाते हैं और 80 साल बाद दफनाए जाते हैं। बहुत ही इसको समझने की ज़रूरत है यदि हमें अपनी लाइफ को और अच्छा अपग्रेड करना है कि हम अपने आप को यहाँ से निकाल के वो उस तक पहुँचे जो हमारे लिए भगवान ने व्यवस्था बना के दी है। तो क्यों ज़रूरी है इससे निकलना, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे माइंड में आ रही है फैक्टर है जो कि यूनिवर्स से सिग्नल लेके हमें देता है, वो मेलाटोनिन निकालता है। मतलब उसके पास में एक पिट्यूटरी वो सिग्नल लेता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेलाटोनिन निकालती है। लेकिन जब आप ये नेगेटिव ट्रैक में फंसे रहते हो तो वो मेलाटोनिन पुअर क्वालिटी का होता है। और फिर हमको कभी आपने देखा भी होगा कि कभी कुछ आपको एक अनईजीनेस लगता है या कुछ घबराहट होती है और आपको कुछ नेगेटिव मैसेज भी मिलता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम नेगेटिव ट्रैक में फंसे हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव न्यूज़ को। इसकी वजह यदि आप पॉजिटिव होने लगें, इसका समाधान आगे है कि पॉजिटिव कैसे होंगे, लेकिन यदि जब पॉजिटिव रहते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम भविष्य में आने वाली पॉजिटिव इवेंट्स को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं और हम चाहते भी वही हैं, उनको अट्रैक्ट करना। और जब वो अट्रैक्ट होते हैं और दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हम पॉजिटिव फ्यूचर में आने वाले पॉजिटिव इवेंट्स को हम पकड़ने लगते हैं, उनके सिग्नल लेने लगते हैं। और दूसरा हमारी बॉडी वो प्योर होने लगती है, उस मेलाटोनिन की वजह से हील होने लगती है।
सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा ये है कि वो प्योर इमोशंस होने की वजह से हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी बहुत ज़रूरी है कि वो उनके अंदर एक सबकॉन्शियस आत्मा, जो एक आत्मा है वो अभी सोल कॉन्शियस है, तो उसको जो भी फीड कराएंगे उसके सारे सबकॉन्शियस में जाने वाला है। इसीलिए ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत जानना ज़रूरी है कि उनकी ये 8 इमोशन को अभी ये बाईपास करें, लेट गो करें और अपने को पॉजिटिव रखें। अब पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पास में जो भी कुछ हुआ है उसको पीछे फेंकना है, दूर भेज देना है। जहाँ पास तो पास्ट, उसको आपके आगे नहीं आके खड़े होना चाहिए कि आप फ्यूचर है आपके आगे, तो आप उसको फास्ट अपने पास को आगे लाओगे तो फ्यूचर में कैसे जा पाओगे। इसलिए पास को आपको दूर भेजना है और उसको दूर करना है। इसके लिए आप मेरे चैनल पे दूसरी और टेक्निक देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने पास को कैसे भुला सकते हैं वो दिया है। जब आप पास को भुलाओगे तभी आप एक्सेप्टेंस के मूड में आओगे और एक्सेप्ट करोगे लोगों को, चीज़ों को, समय को, परिस्थिति को, तो जाके ही आप फॉरगिव कर पाओगे लोगों को। यदि किसी ने आपके साथ किया है तो उसको फॉरगिव करो, आपने किसी के साथ में फॉरगिव किया है तो उसको फॉरगिव करो, तो भी आपको वहाँ से माफ़ी मांगना है। देना भी है माफ़ी, लेना भी है माफ़ी। जब आप इस मूड में आ जाते हो तब जाके हम एक लेवल पार कर, या बेसमेंट में थे यदि हम नेगेटिव ट्रैक के, तो अभी हम सिर्फ 0 लेवल पे आए हैं। और 0 से लोअर में लाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से हमको होपफुल होना है और हमें ऑप्टिमिज्म में रहना है और साथ ही साथ में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना है। वो कैसे, कौन से रहेंगे वो आगे मैं बताने वाली हूँ। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएंगे तो ये 3 करने से आप कहाँ आ गए, अभी मिडिल में आ गए। लोअर से मिडिल में आ गए। लोअर कब था, जब आपने फॉरगिव किया। मिडिल कब है, जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। और इससे हाई है कि जब आप खुद ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में आ जाते हो या अपने ड्रीम्स को पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में देखते हो, तो फिर आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो। क्यों, आप अंदर से खुश रहने लगते हो। तो ये है हायर लेवल। और हायर से यदि हाईएस्ट में जाना है तो ग्रेटिट्यूड है। सबसे प्योर और सबसे हाई लेवल का वाइब्रेशन है ग्रेटिट्यूड का। तो जब हम बोलते हैं कि हमें दिन भर बोलना है आई लव यू, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, एक ये हीलिंग प्रेयर है जिससे कि हमारे ब्लॉकेज क्लियर होते हैं। लेकिन मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पहले हमारे नेगेटिव ट्रैक को हमें अलग करना है, तो जाके हम इमोशनली इस प्रेयर को करेंगे और हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आज अपने वीडियो में आपको यही बताने वाली थी। मेरी प्यारी प्यारी वुड बी मदर, आप ये ज़रूर समझें कि आप सबको करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इस मॉडल को समझें और सीखें और फिर आप ये प्रेयर करें, तो आप तुरंत उस हाई वाइब्रेशन वाले फ्रिक्वेंसी से अपने आप को जोड़ सकते हो। और आपको तो अभी अपने बेबी के लिए अच्छे अच्छे गुण डालने हैं ना, तो आपको तो बहुत प्योर होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं पात्रता को बढ़ाना। अभी तक मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी, लोगों से सुनती तो थी कि पात्रता बढ़ाना क्या होता है, लेकिन वो समझ में आया है कि हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस है हमें उनको गेन करना, उनसे जुड़े रहना है, तो जाके हम पॉजिटिव हो पाते हैं और हमारी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो अभी मैं अपनी सारी वुड बी मदर्स को यही मैसेज दे रही हूँ कि वो इस मॉडल को समझें। और यदि ज़्यादा समझना है तो आप मुझसे 1 to 1 मिल सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और एक ग्रुप की लिंक है। आप किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।